समय में मतलब किसका अधिक आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, किन्होंने आपको राय दिया कि आपको एक वकील ही बनना चाहिए और वकील ही बनकर मतलब लोगों का आपको सपोर्ट करना चाहिए, राय देना चाहिए? मेरी शादी हो गई है, मेरी लव मैरिज है। अच्छा। और मेरा एक बेटा है 6.5 साल का। ये तीसरी बार मैं जीता और अच्छा। तीसरी बार मुझे 2250 वोट में मुझे 556 वोट मिले। अभी मेरे साथ वो चंपारण के लाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना एक पहचान और एक नाम बनाए। अभी मेरे साथ हैं, मोतिहारी के रहने वाले हैं, एडवोकेट आशीष कुमार सिन्हा जी हैं और इनसे बात किया जाएगा। हालांकि आज जब ये मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे आए तो हजारों की संख्या में इनका स्वागत किया गया। आपको वीडियो डिस्प्ले पर दिखाई भी दे रहा होगा कैसे स्वागत किया गया और यहाँ पे भी हजारों मीडिया वाले लोग आए और इनका इंटरव्यू लिए। आखिर कैसे कैसे वहां तक पहुंचे और कैसे कैसे यहाँ आए तो इतना स्वागत लोग किया, इसके बारे में जानकारी लिया जाएगा। सबसे पहले बधाई हो और स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। अच्छा, आज आप मोतिहारी में जब आए रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारे लोग आपको माला पहनाकर स्वागत किया। आपका जो ये मतलब यहाँ तक पहुँचने का जो प्रक्रिया रहा, कैसे कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। सर ये तो ख्वाहिश है कि आदमी शुरू से जुड़ा रहा लोगों से, समाज से, बच्चों से, खासकर जितने भी चंपारण में छात्रावास चलते हैं उनके सभी छात्रों से शुरू से ही 18-20 साल से कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। कभी मिट्टी तेल का प्रॉब्लम, कभी नाले का प्रॉब्लम, कभी पानी का प्रॉब्लम, कभी विभिन्न तरह की समस्याएं, कभी किताब कॉपी की प्रॉब्लम, कभी पढ़ने को लेकर प्रॉब्लम। तो बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब 1000 तो थोड़ा कम हो गया, आप ये कह सकते हैं कि अभी तक 4-5 हजार छात्रों से मैं जुड़ा हूँ पिछले 18 साल में और सबसे किसी ना किसी माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने का जो मतलब जो समय निकला, इस समय में मतलब किसका अधिक आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, किन्होंने आपको राय दिया कि आपको एक वकील ही बनना चाहिए और वकील ही बनकर मतलब लोगों का आपको सपोर्ट करना चाहिए, राय देना चाहिए? देखिए, ये तो माता रानी का कृपा है, घर का संस्कार कहिए, बड़े जनों का आशीर्वाद कहिए। और वकील बनना था ऐसा कभी कुछ तय नहीं था। चूँकि मैं जब समस्तीपुर जाता था अपनी पढ़ाई करने होली मिशन सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल में 10th और 12th करने, तो उस दरमियान एक लेबर इंस्पेक्टर थे मुजम्मिल चाचा जी, उन्होंने कहा कि तुमको देख के लगता है कि तुमको मीडिया में जाना चाहिए। तो पहले तो मैं उनके जीवा पे सरस्वती का वास कहिए, जो भी कहिए, तो मैं मीडिया में गया। वहाँ दिल्ली में पीजी किया, मास कम्युनिकेशन किया भारतीय विद्या भवन से। उसके बाद मैंने YMCA से प्रिंट एंड टीवी जर्नलिज्म किया। बहुत से न्यूज़ चैनल अखबार में काम भी किया, मुझे रास नहीं आई। उसके बाद उन्होंने बोला था या तो तुम्हें मीडिया में जाना चाहिए या वकील बनना चाहिए। तो मैंने देखा वकील एक ऐसा पेशा है कि आप अपने लिए स्वयं निर्धारित करते हैं कि आपको करना क्या है। अच्छा। आप ही अपने बॉस हैं, आप ही अपने क्लर्क हैं, आप ही अपने सब कुछ हैं। तो वो बड़ा इंडिपेंडेंट सा लगा। तो मैं जाके LLB का एग्ज़ाम दिया DU में, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। चूँकि दिल्ली से थोड़ा सा फेडअप हो गया था तो मैं चला गया बनारस, या ये कहिए नियति ले गई। तो मैं बनारस गया और 2011 से 2014 बैच में मैंने पढ़ाई किया। मैंने 2014 पास आउट बैच है मेरा वहाँ का, LLB ऑनर्स, और मुझे 10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए। और उसके पहले 2011 में जब इंटर्नशिप मैं करने गया था दिल्ली, तब से मुझे वकालत बहुत रास आने लगी और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मुझे एक लगाव सा हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आप एक चुनाव जीते हुए हैं, मतलब ये चुनाव में पहली बार आप भाग लिए या इसके पहले भी कभी आप भाग लिए थे, नहीं जीते होइएगा? नहीं, इसके पहले मैं 2 बार लड़ा था सेम पोस्ट पे, मेंबर एग्जीक्यूटिव पे। मैं 2 बार हार गया था। पिछले बार तो बहुत कम वोट से हारा था। तो 2 बार हारने के बाद ये तीसरी बार मैं जीता और तीसरी बार मुझे 2250 वोट में मुझे 556 वोट मिले। अच्छा जी। अच्छा, चुनाव जीत चुके हैं, मोतिहारी में आए हैं, इतना अधिक आपका इतने अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, तो मोतिहारी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? जी, मोतिहारी वासियों के लिए यही संदेश है कि अगर किसी को भी ये समझ में आता है कि वो केस बहुत दिन से लड़ रहे हैं और वो नहीं कामयाब हो पा रहे हैं या उन्हें सही दिशा मार्ग नहीं मिला है, तो हम लोग छोटा
ग्रुप चलाते हैं। बहुत जल्द हम लोग एक टॉक शो शुरू करने वाले हैं यूट्यूब का। तो वो अगर हमसे जुड़ेंगे तो हम उनको निःशुल्क सुविधा देंगे अपने वकालत का, मतलब आप ये समझिए कि फ्री लीगल एड ये देंगे। और बाकी किसी को कोई स्टूडेंट को कहीं कोई मदद चाहिए पढ़ने में, जुडिशरी में जाने में, या करियर काउंसलिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं, वकील हैं। वकील होते हुए भी चंपारण के राजनीति के बारे में, चंपारण के चुनाव के बारे में क्या कहिएगा? नहीं, वकील तो मैं बाद में बना। वकील तो बने हुए मुझे 2014 में बना। 2005 में ही मैं पॉलिटिक्स में आ गया था और मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ गया था। तो मैं 18 साल से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ा हूँ। और जब RLSP पार्टी बनी, मतलब उस समय जदयू उपेंद्र था, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी छाप वाला था, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद राष्ट्रीय समता पार्टी बनी, फिर राष्ट्रीय लोक समता बनी, फिर तब से मैं उनके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ युवा में। और उसके बाद फिर आप कह लीजिए कि RLJD बना, फिर पार्टी विलय हुआ, अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और अभी वो राज्यसभा के मेंबर है। तो वो तो लक्ष्य है कि पॉलिटिक्स में आदमी शुरू से है और उसमें आगे और बढ़ेगा। अच्छा, आपको देखने के बाद ये नहीं लग रहा है कि आपका उम्र कोई 30-32 होगा? 24-25 साल का आपका उम्र देखने में लग रहा है, लेकिन आपका उम्र है कितना? मेरी उम्र 35 से 36 साल है। और ये इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। 2 प्रकार का थायराइड होता है, एक आदमी को बहुत ज़्यादा मोटा कर देता है और एक बढ़ने नहीं देता है बॉडी को। तो मुझे पतला रखने वाला एक थायराइड बीमारी है, उसकी वजह से भी शरीर नहीं बढ़ता है, जो डॉक्टर कहते हैं ऐसा है। अच्छा, बहुत सारा बात आप बतलाएं। आप अपने पारिवारिक के, मतलब परिवार के बारे में कुछ बतलाइए। कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, माता पिता हैं या नहीं हैं? नहीं, मेरे पिताजी की हत्या आज से लगभग 24 साल पहले 11 नवंबर को रानीघाट बीरगंज में हो गई थी। और उसके बाद से मेरी माँ ही थी। हमें हमारे मामा जी के यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला। हमारे मामा जी 4 भाई हैं और हम लोग का मामा जी का घर बेतिया है, पश्चिमी चंपारण। और मैं 2 भाई हूँ। मेरा छोटा भाई केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो 6 साल पहले BPSC निकाला था, नितेश कुमार नाम है। उससे छोटी एक मेरी बहन है, उसका नाम लवली उर्फ काम्या है। और उसी के शादी विवाह के लिए हम लोग दिन उतारने अभी मैं आया हूँ। तो 3-4 दिन में रह के उसके शादी का दिन उतारेंगे। उसकी एंगेजमेंट हो गई है। मतलब सबसे बड़े आप ही हैं? जी। तो आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? मेरी शादी हो गई है। मेरी लव मैरिज है। अच्छा। और मेरा एक बेटा है 6.5 साल का। तो वो 2nd क्लास में पढ़ता है, सेंट कोलम्बस स्कूल दिल्ली में। अच्छा। मेरी लव मैरिज है। मेरी वाइफ जायसवाल है, उनका घर नुआव है, जो कैमूर भभुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो 3 भाई 3 बहन है। तो मतलब वो भी काफ़ी संपन्न फैमिली है। तो वो वहाँ की है। वो लोग आज तक नहीं माने हैं, उनके पापा मम्मी या भैया लोग। तो वो अगेंस्ट द विल ऑफ गार्जियन एंड पेरेंट है। बट मेरी हमसफ़र, मेरी जीवन संगनी मेरे साथ है और हम लोग खुश हैं। और हम लोग अच्छे से एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने कर्तव्य पथ पे चल रहे हैं। ऐसे अभी के जो लोग युवा है, जो लोग प्यार करता है, प्यार के जाल में फंस जाता है, शादी ब्याह कर लेता है, शादी ब्याह चलता नहीं है, उन लोगों के लिए मतलब क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, प्यार बहुत छोटा शब्द है। प्यार तो राह चलते किसी से भी हो जाता है। प्यार ये वकालत वाली फील्ड तो नहीं है, लेकिन एक फिलोसफिकल बात कही है कि प्यार मोहब्बत में परिवर्तित होता है, तब तक शादी मत कीजिए। प्यार जब इश्क बन जाए तो शादी कीजिए। इश्क का मतलब होता है समर्पण। हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो फिलोसफी में ये बात है कि जब एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, एक दूसरे को समझने लगें, मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे, तो शादी कीजिए। और शादी कीजिए क्योंकि देखिए, जिंदगी आपको और उसी को साथ गुजारनी है। एक दूसरे को समझिए। आप अपने वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बाहरी वातावरण को घुसने ना दीजिए। जब कोई इंक्लूड होगा ना बाहर से, पैरासाइट तो प्रॉब्लम होती है। आप दोस्तों के साथ रहिए, कॉमन फ्रेंड्स रखिए, परिवार के साथ रहिए, ता जिंदगी शादियाँ चलेंगी। अच्छा, चंपारण के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे एक वकील आप हैं। चंपारण वासियों को किस तरीके से आपसे मदद मिलेगा, किस तरीके से लोग आपसे राय लेगा, बात करेगा? देखिए, मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में बहुत अच्छे ऑर्डर कराए हैं। आपको याद होगा ब्रजेश पांडे जी का,
जो एक केस में फंसे हुए थे यहीं के, जो विधानसभा भी पहले लड़े हैं, या और भी केसेज हैं, नाम लेना उचित नहीं। एक नयन सिंह जी का केस था, यहीं गोविंदापुर के थे, मोतिहारी चंपारण के। उनका वारंट इशू हो गया था SC/ST एक्ट में, और 2 बार उनका बेल रिजेक्ट हुआ था एंटीसिपेटरी पटना से। हालांकि एंटीसिपेटरी बेल अब 2 बार ले जाएं, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, और उनका एक बार विड्रॉ हो गया था। तो भी हमने बहुत मेहनत करके उनके लिए वो वारंट पे स्टे लगवाया, और बाद में वारंट खारिज हुई, पुलिस ने रिपोर्ट दायर किया। उस समय भी आप लोगों ने उस न्यूज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के चलाया था, क्योंकि वैसा वारंट इशू होने के बाद SC/ST एक्ट में वैसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी नहीं दिया था, और स्टे भी कभी नहीं दिया था। तो वो एक बहुत मील का पत्थर है मेरे करियर में कि वो SC/ST हो मामला 2-4। उसके बाद मैंने सर्विसेज मैटर में कुछ बहुत अच्छे DSSB बोर्ड है दिल्ली, उसमें एक पवन कुमार जी शिक्षक हैं, उनका एक मैंने बहुत अच्छा केस किया था सर्विस मैटर्स को लेके, तो वो भी बहुत अच्छा, उसका भी बहुत अच्छा रुझान आया था। और भी रेरा जो एक्ट है उसमें आजकल मैं काम कर रहा हूँ, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है उसमें। तो वैसे आप देखिएगा कि यहाँ का मोतिहारी का रेरा कोर्ट जो है वो बेतिया में है। तो इन सब चीज़ों में भी किसी को कोई निःशुल्क सुविधा चाहिए तो वो मुझसे जुड़ के सुविधा ले सकता है। अच्छा, आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आप कोई सदस्य हैं जी। आगे मतलब क्या करना है राजनीति लाइन में? देखिए, मैं उनके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ युवा प्रकोष्ठ में। जब समय आने ही वाला है बहुत जल्द, तो समय के अनुरूप हम लोग डिसीजन लेंगे। और विधानसभा लोकसभा में जब जैसी परिस्थितियां बनेंगी, हमारे लोग, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग बैठेंगे, वो लोग कहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार का। और अगर परिस्थिति इस बार नहीं बनती है 2025 में, तो अगला चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। ये इसकी गारंटी है। अभी मेरे साथ एडवोकेट आशीष कुमार सिन्हा जी थे। बहुत ही अच्छा लगा बात करके। हालांकि चंपारण में जब आए रेलवे स्टेशन मोतिहारी पे, बापू धाम रेलवे स्टेशन पे, बहुत ही अच्छे तरीके से इनका स्वागत किया गया। बाकी आप लोग इनका बात सुने होइएगा, कैसा लगा बात एक बार कमेंट करके बतलाइएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।